ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज बाबा की 15/9/2021 की वाणी है। आज बाबा ने सुनाया कि तुम्हारी यात्रा बहुत वंडरफुल है, क्योंकि यात्री जब यात्रा करने जाते हैं तो जिस स्थान के लिए निकलते हैं वही बुद्धि में रहता है। समझे, कोई वैष्णो देवी जा रहा है तो जब घर से निकलेंगे और जब तक पहुंचे तब तक वही बुद्धि में चिंतन चलेगा कि हम यात्रा पर जा रहे हैं, वैष्णो देवी जा रहे हैं, वहाँ ऐसे चढ़ाई चढ़ेंगे, ऐसे दर्शन करेंगे, चिंतन चलता रहेगा। ऐसे ही हम सब रूहानी सच्चे सच्चे ब्राह्मण सच्ची सच्ची यात्रा पर है। हमारी यात्रा इस संसार की नहीं है। हमारी यात्रा इस संसार से परे की है, जिसको अमर लोक कहते हैं, मुक्ति धाम कहते हैं, निर्वाण धाम कहते हैं, परलोक कहते हैं। उसी धाम की यात्रा है। ऐसी यात्रा हर कोई नहीं कर सकता। सच्चे सच्चे ब्राह्मण ही कर सकते हैं। और बुद्धि की यात्रा है। वंडर ये है, कहीं जाने की जरूरत नहीं, कोई वाहन की जरूरत नहीं, कोई खर्चे की जरूरत नहीं, कोई कठिनाई की जरूरत नहीं। जहां बैठे हैं, जैसे बैठे हैं, जो कार्य कर रही है, आप यात्रा पर हैं। बुद्धि की यात्रा। कोई हठ योग करने की जरूरत नहीं, जंगल में जाने की दरकार नहीं है, सांस रोकने की जरूरत नहीं, एक टांग पे खड़े होने की जरूरत नहीं। ये यात्रा, ये योग, ये मेडिटेशन, ईश्वर की याद इतनी सहज है, पर उसके लिए एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा। कहते हैं जैसा अन्न वैसा मन, जैसी पानी वैसी वाणी। उस यात्रा के लिए बड़ी शुद्धता रखते हैं। इस यात्रा के लिए अपने खान पान की भी शुद्धता हो, तन की शुद्धता के साथ साथ मन की भी शुद्धता हो। अगर ईश्वर की याद में, बाबा की याद में भोजन बनाते हैं, भोजन खाते हैं, खिलाते हैं, तो वो भोग बन जाता है। शिव बाबा की याद में ही बनाया हुआ भोजन, भगवान की याद में बनाया हुआ भोजन, जो जो स्वीकार करेगा वो प्रसाद बन जाएगा। और उस प्रसाद से मन शुद्ध होगा, वरना मन की चंचलता बढ़ जाती है। और साथ में बाबा ने कहा कि जब मन शुद्ध होगा तो धीरे 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 करते इस दुनिया से, व्यक्तियों से, वस्तुओं से वैराग्य शुरू होगा। वो चुंबक, वो ईश्वरीय शक्ति, ताकत
वो लाइट हमें खींचेगी। जब अन्न की शुद्धता होगी, तन की शुद्धता होगी, मन की शुद्धता होगी, तो मन मना भव रह सकते हैं। सुनते हैं बाबा की वाणी। मीठे बच्चे, अभी तुम अमर लोक की यात्रा पर हो। तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारी यह बुद्धि की रूहानी यात्रा है। तुम जो सच्चे सच्चे ब्राह्मण ही कर सकते हो, ये यात्रा तुम सच्चे सच्चे ब्राह्मण ही कर सकते हो। प्रश्न है, अपने आप से व आपस में, ध्यान से सुनेंगे, अपने आप से व आपस में कौन सी वार्तालाप करना ही शुभ सम्मेलन है? इसका उत्तर है, अपने आप से बातें करो कि हम आत्मा अब इस पुराने छीछी शरीर को छोड़, हम आत्मा अब इस पुराने छीछी शरीर को छोड़ वापस घर जाएंगे। यह तन कोई काम का नहीं है। अब तो बाबा के साथ जाएंगे, तन तो यहीं रह जाएगा ना। आत्मा परमात्मा के पास जाएगी। अब तो बाबा के साथ जाएंगे। आपस में जब मिलते हो तो यही वार्तालाप करो, यही बातचीत करो कि सर्विस वृद्धि को कैसे पाए, कैसे सेवा करें, सबका कल्याण किस तरह हो, सबको रास्ता कैसे बताएं। बाबा ने कहा सर्विस कैसे वृद्धि को पाए, सबका कल्याण किस तरह हो, सबको रास्ता कैसे बताएं, यही शुभ सम्मेलन है। गीत है, दिल का सहारा टूट न जाए, कोई लुटेरा कर लूट न जाए। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, आपस में शुभ सम्मेलन कर सर्विस की वृद्धि के प्लान बनाने हैं। सर्विस की वृद्धि के प्लान बनाने हैं। अपने और सर्व के कल्याण की युक्ति रचनी, अपना भी कल्याण हो और सबका कल्याण हो। कभी भी कोई व्यर्थ फालतू बातें नहीं करनी है, पर चिंतन नहीं करना है। दूसरी पॉइंट, सवेरे सवेरे उठकर अपने आप से बातें करनी है, अपने आप से बातें करनी है, विचार सागर मंथन करना है, जो बाबा ने कहा उसका चिंतन मंथन करना। भोजन बनाते एक बाप की याद में रहना है। आप ट्राई करके देखिए, अगर बुद्धि में कुछ और चलता रहेगा, भोजन कभी अच्छा नहीं बनेगा। कभी नमक तेज, कभी मिर्च तेज, कभी जल जाएगा, कभी कुछ नुकसान हो जाएगा। और बाबा की याद में बनाएंगे, वो भोजन नहीं प्रसाद बन जाता है। ट्राई करके देखिए। मनसा भी बाहर ना भटके, यह ध्यान रखना है। वरदान है, विनाश के समय पेपर में, विनाश के समय पेपर में पास होने वाले
आकारी लाइट रूपधारी भव। विस्तार है। विनाश के समय पेपर में पास होने पर सर्व परिस्थितियों का सामना करने के लिए, विनाश के समय भयानक सीन होगा, उसमें पास होने के लिए व सर्व परिस्थितियों का सामना करने के लिए आकारी लाइट रूपधारी बनो। जब चलते फिरते लाइट हाउस हो जाएंगे तो आपका यह रूप, कितनी अच्छी बात बाबा ने बताई कि जब चलते फिरते लाइट हाउस हो जाएंगे तो आपका यह रूप माना शरीर दिखाई नहीं देगा। जैसे पार्ट बजाने समय चोला धारण करते हो, कार्य समाप्त हुआ, चोला उतारा, ड्रेस बदलते हैं ना, 1 सेकंड में धारण करो और 1 सेकंड में न्यारे हो जाओ। पार्ट बजाने के लिए शरीर रूपी वस्त्र को धारण किया, जब पार्ट पूरा हुआ 1 सेकंड में न्यारी हो जाओ। जब यह अभ्यास होगा तो देखने वाले अनुभव करेंगे कि यह लाइट के वस्त्रधारी है। ये शरीर तो इनका दिख ही नहीं रहा है, ये तो लाइट के दिख रहे हैं, हड्डी मांस नहीं दिख रहे हैं। लाइट ही इन्हों का श्रृंगार है। ये लाइट के वस्त्रधारी है, लाइट ही इन्हों का श्रृंगार है। स्लोगन है, उमंग उत्साह के पंख सदा साथ हो। उमंग उत्साह के पंख सदा साथ हो तो हर कार्य में सफलता सहज मिलती है। हर कार्य में सफलता सहज मिलती है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।